हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं जीएमडी करंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में। आज बात करने वाले हैं कि जो भी हमारा फरवरी 28, 29 और 1 मार्च का जितना भी करंट अफेयर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए विलंब ना करते हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगामी पेपरों के लिए। ओके, तो इसे ध्यान से सुने और अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। आइए विलंब ना करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया। यानी हाल ही में हरित क्या किया गया है, पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग अभी लॉन्च किया गया था। वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? वो पहला है राज्य हमारा सी यानी तमिलनाडु में। कहाँ लॉन्च किया गया है? इसके तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग को लॉन्च किया। यानी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। ओके, और ये भारत का पहला क्या है? स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्राज्यीय जलमार्ग है। ओके, और इसे लॉन्च किया है। इसे कोचिन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। और इसमें डिजाइन जो है और डेवलपिंग जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। ओके, इस जहाज की कुल लंबाई की बात कर ले तो इस जहाज की कुल लंबाई 24 मीटर है। और इसमें कुल कितने यात्री बैठ सकते हैं? तो 50 यात्रियों के बैठने की क्या है इसमें जगह है। ओके, वहीं चिदम्बरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। और ये क्या है? चिदम्बरनार बंदरगाह क्या बन गया है? देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? यानी अभी हाल ही में नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है और किन के द्वारा किया गया है? और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा किया गया है मानद नाइटहुड को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सुनील भारतीय मित्तल जी को क्या किया गया है? इसमें सुनील भारतीय मित्तल जी को क्या किया गया है? नाइटहुड के पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया। तो भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, ओके, ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो क्या ये पहले भारतीय बन गए हैं जो नाइटहुड से क्या सम्मानित हुए? सुनील भारती मित्तल जी। और ये किसके संस्थापक है? भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक है और अध्यक्ष कौन है? सुनील भारती मित्तल। और ये चार्ल्स तृतीय के द्वारा क्या हुआ है? नाइटहुड की लिए सम्मानित किया गया। और ये सम्मानित लेते ही ये क्या हो गया? भारत के पहले भारतीय बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें यूके और भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया। यानी यूके के साथ और जो भारत की व्यापारिक संबंधें रही हैं आपस में, तो उसके मजबूत और लगातार एक साथ एक दूसरे को क्या सहयोग करते हुए ये बरकरार रखें अपने व्यापारिक मतों को। तो ये इस वजह से क्या दिया जा रहा है? ये नाइटहुड की सम्मानित किया गया इन्हें, सुनील भारती मित्तल जी को। इससे पहले रतन टाटा को मिला है, रविशंकर और जमशेद ईरानी को भी यह सम्मान क्या मिल चुका है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने आईपीएल 2024 से पहले किसे अपना उप कप्तान बनाया? तो इसमें किसे अपना उप कप्तान बनाया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बनाया गया निकोल्स पूरन को। ओके, तो उप कप्तान किसने बनाया है? निकोल्स पूरन को। ओके, लखनऊ सुपर जॉइंट ने आईपीएल 2024 से पहले निकोल्स पूरन को अपना उप कप्तान बनाया है। यानी लखनऊ जो सुपर जॉइंट है आईपीएल के, वो क्या है 2024 में होने वाला है। तो उसमें उप कप्तान किसको बनाया लखनऊ का? तो उप कप्तान बनाया है निकोल्स पूरन जी को। ओके, इससे पहले कुणाल पांड्या थे टीम के उप कप्तान थे। ओके, टीम के कप्तान
के एल राहुल ने एक इवेंट में पूरन को 29 नवंबर वाली उप कप्तान की जर्सी सौंपी है। ओके, तो के एल राहुल ने क्या 29 नंबर की इन्हें क्या जर्सी सौंपी है और इन्हें उप कप्तान बनाया गया। त्रिनिंदा के क्रिकेटर पूरन विश्व स्तर पर T20 फॉर्मेट में एक प्रमुख क्या है खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी है। ओके, और बैटिंग बॉलिंग सब अच्छी रहती है उनकी। ओके, आगे बात करते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ मंजूरी मिला है। ओके, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ की मंजूरी मिली है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 75,000 करोड़ की क्या मंजूरी मिली है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए मंजूरी मिली है। ओके, तो 75,000 करोड़ रुपए मिला और ये किसके द्वारा किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कौन सी योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। ओके, तो इसके जितने भी मतलब 1 करोड़ परिवार है उनको कितना यूनिट क्या मिलेगा, बिजली मुफ्त मिलेगा, तो 300 बिजली यूनिट मुफ्त मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। और जो हाल ही में अभी केंद्रीय वर्तमान जो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो बजट पेश की थी 2024-25 की, तो उसी में इसको भी क्या इस योजना के तहत ये चीज़ों को क्या किया गया था, पेश किया गया था और घोषणा की थी। देश में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है, तो रूफटॉप सिस्टम बनाया जाएगा इसके अंतर्गत। ओके, आगे बात कर लेते हैं। पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। ओके, तो अभी हाल ही में पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपनी कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें है निखिल कामत जी। निखिल कामत जी को क्या गया है, सॉरी रेणु सुदकानन को क्या किया गया है, बनाया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप प्रोसेस की फिनटेक शाखा है पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। पेयू ने HDFC बैंक के निदेशक रेणु सूद कानड, ओके, रेणु सूद कानड को क्या किया है, को कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। ओके, तो किसे किया गया, रेणु सूद कानड को। आगे बात कर लेते हैं, छठे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। यानी डेंगू जो बुखार है, डेंगू मच्छर एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो ये कहाँ पर अभी आपातकालीन घोषित कर दिया गया है, पेरू में कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर डेंगू मच्छर ज़्यादा फैल गए हैं और उससे क्या हो रहा है, लोगों में डेंगू के बुखार ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ओके, आगे बात करते हैं इसके तथ्यों के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका देश पेरू ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने क्या कर दिया, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। कहाँ पर, पेरू में डेंगू के बुखार के तेजी के कारण। और ये जो पेरू देश है वो कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ओके, ये भी ध्यान रखेंगे। पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यानी पेरू में 25 क्षेत्र है जिसमें से 20 में क्या कर दिया गया, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पेरू पश्चिम दक्षिण अमेरिका में एक देश है, इसकी राजधानी क्या है, लीमा है। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। ओके, ये सब तथ्य याद रखें और बहुत ही अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, ताकि आपको हमारे वीडियो का टाइम टू टाइम क्या करें, नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बात करते हैं, पहले क्वेश्चन अभी ये, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दिया है। तो कितने रुपए की मंजूरी दी है, 150 करोड़ की। केंद्रीय मंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है, तो 150 करोड़ को क्या कर दिया, उन्होंने मंजूरी दिया है। ओके, 150 करोड़ के बारे के कुछ तथ्य हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो IBS जो है
उसके लिए क्या होगा, उसकी स्थापना के लिए किसने मंजूरी दी है, केंद्रीय मंत्री ने, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने। इसमें दुनिया के 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य संगठनों को शामिल किया जाएगा। इसमें कितने देशों को शामिल किया जाएगा, 96, दुनिया के 96 बिग कैट रेंज देशों को, अन्य संगठन को शामिल किया जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ होगा, इसका मुख्यालय भारत में होगा। ओके, सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूरी की है। तो इसके अंतर्गत कितने रुपए दी जाएंगे, 150 करोड़ रुपए सहायता दिया जाएगा। यह बाघ और शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यानी बिग कैट्स जो भी मतलब फैमिली से संबंधित है, लायन हो गया, चीता हो गए और तेंदुआ हो गए, हिम तेंदुआ हो गया, जगुआर, ये सब क्या है, इनको संरक्षण किया जाएगा ताकि क्या, इनकी प्रजाति क्या हो, लुप्त ना हो, बची रहे। ओके, और इनको एक विशेष आवास में रखा जाएगा ताकि इनके आने वाले स्पीसीज़ को क्या रखा जाए, बचा करके रखा जाए, संरक्षित किया जा सके, ताकि ये रेड लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में ना जाए, इनकी क्या जाति खत्म ना हो, इसके बारे में। ओके, आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर रही है। यानी चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर रही है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। 8.4% क्या इन्होंने वृद्धि दर्ज की है इसके अंतर्गत। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के तहत सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 यानी Q3 FY24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक आधार पर 8.4% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। यानी इसके अंतर्गत कितना किया है, 8.4% की क्या है, मजबूत वृद्धि दर्ज की है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह गुजरात है। ओके, और गुजरात में क्या किया जाएगा, पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा। आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब यानी सेमीकंडक्टर फैब को क्या मंजूरी दी गई है। ओके, और इसमें क्या, ताइवान चिप का पावर चिप कौन होगा, ताइवान होगा। और इसमें केंद्रीय मंत्री ने टाटा समूह द्वारा बनाए जाने के लिए देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब का क्या किया है, मंजूरी दिया है। ओके, इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धोलेरा गुजरात में की जाएगी। और जो गुजरात में क्या है, एक धोलेरा नाम का जगह है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, सेमीकंडक्टर फैब का स्थापना किया जाएगा। गुजरात की राजधानी बता दें तो गांधीनगर है। ओके, ये अरब सागर के किनारे बसा हुआ राज्य है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया। ओके, तो IT मंत्री जो है हमारे अश्विन वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ काम करेगा। और इसकी पावर काम करने की कितनी क्षमता रहेगी, तो 50,000 वेफर्स की क्षमता रहेगी। ओके, इस सेमीकंडक्टर की। आगे बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह यानी राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसके बारे में बता देते हैं। तो नीति आयोग के द्वारा यह राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूक माह लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के सदस्य कौन है, डॉक्टर VK पाल। नीति आयोग के सदस्य कौन है, डॉक्टर VK पाल ने राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह यानी नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024 का शुभारंभ किया है। किन्होंने आरंभ किया, डॉक्टर VK पाल ने, नीति आयोग के द्वारा। ओके, और इस अभियान का थीम क्या है, इस अभियान का थीम की बात कर ले तो बाधाओं को तोड़ना है। ओके, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन। ओके, तो ये पूरा है इसका थीम, ब्रेकिंग बैरियर्स इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स। ओके, ये इसका थीम है।
आगे बात करते हैं कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। यानी विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो उज्जैन में किया गया है। ओके, इसके तथ्य के बारे में बात कर ले तो उज्जैन में विश्व वैदिक घड़ी की उद्घाटना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काल गणना के केंद्र माने जाने वाले उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाई गई विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये क्या काल की गणना के केंद्र को मापे जाने के लिए क्या किया गया? उज्जैन में मध्य प्रदेश में लगाई गई है, क्योंकि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है और यहाँ पर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, जिसकी वजह से महाकाल मंदिर बोला जाता है इसे। और उसी जगह पर काल के लिए गणना के लिए क्या किया गया है? इसको वैदिक घड़ी की क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है और ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी होगी। ओके, मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है जिसे 7वीं बार स्वच्छ शहर के अवार्ड मिला है। ओके, आगे बात करते हैं। इस वैदिक घड़ी की स्थापना जीवाजी वेधशाला के निकट जंतर मंतर के भीतर 85 फुट यानी 85 फुट के टावर पर स्थापित किया जाएगा। और ये किस पे किया जाएगा? वैदिक घड़ी की स्थापना जीवाजी वेधशाला के निकट जो जंतर मंतर के भीतर है, जो 85 फुट के टावर पर स्थापित किया जाएगा। ओके, इस घड़ी की आधारशिला क्या कब रखी गई? तो इस घड़ी की आधारशिला 6 नवंबर 2022 को तत्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी थी। ओके, आगे बात कर लेते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 1 मार्च को मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इसके बाद तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल 1 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ओके, तो ये याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यानी नागरिक को क्या करता है? इसमें जागरूकता फैलाता है राष्ट्रीय स्तर से, नेशनल से, इंटरनेशनल दोनों लेवलों पे। और क्या करता है? आपातकालीन के तैयारियों के लिए क्या करता है? महत्व और जागरूकता देता है। ओके, इस दिवस को पहली बार 6 दिसंबर 1990 को मनाया गया था। इस दिवस को जो जागरूकता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जागरूकता कब मनाया गया था? इस दिवस को पहली बार 6 नवंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा आधिकारिक तौर पर नामित किया गया था। ओके, ओके, आज के लिए इतना ही। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको न्यू टॉपिक के साथ और न्यू करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी और अपडेट्स अच्छे लगे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, अगर आप बेल आइकन क्या करिएगा? प्रेस कीजिएगा, तो आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।